नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले जब किन्नरों को मालूम चलता था कि वहाँ पे एक किन्नर बच्चा पैदा हुआ तो उसे ले आया जाता था डेरों में। जी जी जी। घर वालों की सहमति से लेकर आते थे। कोई ऐसे धक्का, कोई मार पीट के या कोई धरने लगा के या कोई शोर शराबे से नहीं आते थे। आज के ज़माने में भी बच्चे हमारे पास आ जाते हैं और आज भी हमारे को गांव में हमारे को जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो हमें दे जाते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको एजुकेशन भी देते हैं अपने हिसाब से। आजकल के ज़माने से हम उनको पालते भी। इंसान में देखो कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है। और हाँ, हमारे वहाँ पे बहुत किन्नरों में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है जो अपने टैलेंट को लेके आगे जा रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन में जा रहा है, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई मॉडलिंग में जा रहा है। हमें भी मौके मिलते रहते हैं। कभी हम भी अपना, जब हमारा दिल करता है हम भी रिकॉर्ड करने चले जाते हैं। कोई गाना बजाने का कर लेते हैं। वैसे सिंगिंग मेरी हॉबी है, मैंने वोकल म्यूज़िक की एमए भी करी है, वो भी मैंने म्यूज़िक में ही करी। नमस्कार, राम राम। हाल फिलहाल मैं प्रयागराज में हूँ, महाकुंभ में। और प्रयागराज में हमें सब कुछ मिला। साधु मिले, अघोरी मिले, योगी मिले, नाथ मिले, गिरी मिले और किन्नर मिले और अनेकों भक्तजन मिले। इसी कड़ी में हमारे साथ माई जुड़ी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, एक प्यारा सा इंटरव्यू करेंगे, जानकारी लेंगे। तो माई, राम राम, प्रणाम। राम राम जी, प्रणाम। हरि ओम, नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माई, आपको भी राम राम। राम राम जी। माई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती है। पार्वती है। माई, कहाँ से हो आप? पटियाला से। जी। माई, आप कहाँ से हो? मैं भी गुरु पीरों की धरती से आई हूँ, पंजाब से आई हूँ, पटियाला से आई हूँ। जी, कब आए थे यहाँ पे? मैं 3-4 दिन पहले ही मैं यहाँ पे आई हूँ, पहुँची हूँ। महाकुंभ के साथ हम भी जुड़े हैं और यहाँ पे हमारा जो अखाड़ा बना हुआ है, आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने जो उपस्थित किया था किन्नर अखाड़ा, उसमें हमने अपनी शरण ली है। वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। भाई, थोड़ी सी पीछे चल के 2-4 बातें पूछ लेते हैं। भाई, किस परिवार में जन्म हुआ था? मेरा सिख परिवार में जन्म हुआ है, तो हम अपना वहाँ पे अपने पंजाब पटियाला में मैं अपने अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ और 2011 में मुझे गद्दी मिल गई थी। मैं गद्दी नशीन हूँ पटियाला में। जी। भाई, पहले जो माँ बाप ने नाम दिया था वो क्या नाम था? हरसिमरजीत कौर। जी। और अभी क्या नाम बताया था आपने? सिमरन महंत। जी। और आप किनके शिष्य हो? किनके शिष्य हो? सतपाल महंत, पटियाला, पंजाब। जी। मई परिवार से कब आए? घर से बिल्कुल बहुत टाइम पहले आ गए थे, 3rd-4th क्लास की बात है। हम अपने बुजुर्गों से, हम अपने गुरु पीरों से जुड़ गए थे उस टाइम। तब आपको क्या पता था जब तो छोटे से थे? पहले रूल्स रेगुलेशंस में बहुत फ़र्क था। आज जो हमको राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स जो मिल चुके हैं, आज हम किसी से धक्का नहीं कर सकते। पहले तो चलो ऐसा हो जाता था, पहले ऐसे राइट्स नहीं थे हमारे टाइम में। आज में और पहले के टाइम में बहुत अंतर था। और ये जो आज हमें राइट्स मिले हैं, हम किसी के साथ धक्का नहीं कर सकते। हम स्वतंत्रता से जी सकते हैं और स्वतंत्रता से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हमारे जो जितने राइट्स हैं सब हमारे पे इम्प्लीमेंट होते हैं, कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें 3rd जेंडर, अब पहले हमें फीमेल कैटेगरी में रखा जाता था और उसके बाद अब हमें 3rd जेंडर में रखा जाता है। 3rd जेंडर में। जब आपने एक वर्ड बोला कि अभी हम किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते क्योंकि आप लोगों को राइट्स मिले हैं, जब आप इन्वॉल्व हुए इस टीम में तो क्या जब ज़ोर ज़बरदस्ती से हुए थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले जब किन्नरों को मालूम चलता था कि वहाँ पे एक किन्नर बच्चा पैदा हुआ तो उसे ले आया जाता था डेरों में। जी जी जी। घर वालों की सहमति से लेकर आते थे। कोई ऐसे धक्का, कोई मार पीट के या कोई धरने लगा के या कोई शोर शराबे से नहीं आते थे। आज के ज़माने में भी बच्चे हमारे पास आ जाते हैं और आज भी हमारे को गांव में हमारे को जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो हमें दे जाते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम उनको एजुकेशन भी देते हैं अपने हिसाब से। आजकल के ज़माने से हम उनको पालते भी हैं। परिवार के पास कितने दिन में चले जाते हो? परिवार के पास हम जाते रहते हैं। परिवार वालों को हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारे दिलों की धड़कन है, हम उनके दिलों की धड़कन है। सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हो परिवार में? मैं अपने मम्मा को बहुत प्रेम करती हूँ, टचवुड। मेरे मम्मा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी सारी फैमिली मुझे, सारे रिलेटिव बहुत प्रेम करते हैं। सुंदर हो, मतलब सभी चीज़ें हैं, कोई कमी नहीं है। और पंजाब एक ऐसी हब है, वहाँ पे हर किसी को मौका मिलता है। जैसे हर घर में सिंगर हैं, हर घर में खिलाड़ी हैं। एक
मतलब बड़ी रायबिलिटी है, हर चीज़ वहाँ है। तो ऐसा अवसर मिला कभी मॉडलिंग वगैरह करने का? इतनी सुंदर हो, हर चीज़ हाइट है, कुछ है। देखो मन तो है आपका, मैंने हर एक इंसान में देखो कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है। और हाँ, हमारे वहाँ पे बहुत किन्नरों में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है जो अपने टैलेंट को लेके आगे जा रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन में जा रहा है, कोई सिंगिंग में जा रहा है, कोई मॉडलिंग में जा रहा है। हमें भी मौके मिलते रहते हैं, कभी हम भी अपना जब हमारा दिल करता है हम भी रिकॉर्ड करने चले जाते हैं, कोई गाना बजाने का कर लेते हैं। वैसे सिंगिंग मेरी हॉबी है, मैंने वोकल म्यूज़िक की एमए भी करी है, वो भी मैंने म्यूज़िक में ही करी थी। अभी आपने बताया आप पढ़े लिखे किन्नर हो, खूब पढ़े हो, परिवार ने तो नहीं पढ़ाया क्योंकि आ गए थे वहाँ से, तो किसने आपकी शिक्षा करवाई, कंप्लीट एजुकेशन? मेरे गुरुजी थे, उनका बड़ा दिल था कि हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराएं, क्योंकि उनके पास पहले भी बहुत चेले आए थे जो इनके पास एजुकेशन नहीं थी, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे थे। तो गुरुजी ने जब हमें एजुकेशन दी तो फिर अपना जब उन्होंने मुझे बड़ा करा पाल पोस के, तो इतने करोड़ों अरबों की जो गद्दी होती है हमारे इलाके होते हैं, अपना डेरा होता है, तो वो मुझे सारा संभाल के गए, बिल बना के दे के गए, सब कुछ हमारे पास है। अच्छा, कॉलेज गए? हाँ, कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई? यूनिवर्सिटी भी गई, स्कूल में भी गई। अच्छा देखिए, एक मेल जेंडर स्कूल जाता है, लड़का चला गया भाई, एक फीमेल जेंडर स्कूल कॉलेज जाती है तो लड़की चली गई भाई, लेकिन एक थर्ड जेंडर जब एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है तो क्या सामने से ऐसा क्या मतलब होता है? देखो, लोगों का क्या हर एक रिएक्शन? इंसान के एक एटिकेट्स होते हैं। अगर तो हम अपने अच्छी एटिकेट्स लेके सोसाइटी में जाएंगे, विचरेंगे समाज में, है ना, विचरने का एक ढंग होता है। अगर हम ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करेंगे, मतलब ताड़ियाँ मारेंगे, पुठा सीधा चलेंगे, मतलब आउट ऑफ नेचर होके कुछ दिखाएंगे करेंगे, तब तो देखो अगला कोई हर कोई आजकल के ज़माने में उसको अलग एक नज़रिए से देखता है, गलत नज़रिए से। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कितना अच्छा डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। बच्चों के साथ जब हम बिगनिंग में स्कूल में जाते हैं तो हमें अनुशासन सिखाते हैं ना, तो वो अनुशासन को हमने आज तक फॉलो करा हुआ है। अपना भाई बिल्कुल जेन्युइन वाले जो किन्नर होते हैं वो मुझे लग रहा है कि आप जेन्युइन वाले हो, क्योंकि आजकल तादाद इतनी हो गई है आप लोगों की, मतलब आपको ज़रूरत है कि आपकी टीम को कि हम अपनी तादाद बढ़ाएं, हमारी संख्या ज़्यादा होगी तो हमारी टीम बढ़ेगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो फैब्रिकेटेड हैं वो एक पैसे करके कपड़ा अपना रूप धारण करके कोई अपना ट्रेनें बसें मांगने लग जाते हैं, कोई बत्तियां मांगने लग जाते हैं, कोई गलत बत्तियों पे खड़ने लग जाते हैं तो वो गलत शोषण करते हैं लोगों से, वो उनके लिए गलत है। अगर कोई किसी में कोई प्रॉब्लम है, कोई अपना हार्मोन्स प्रॉब्लम है या कोई अपना ऑर्गन्स प्रॉब्लम है, वो लोग हमारे पास आ जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम हम जानते हैं कि उनका मतलब आने वाला जेंट्स लोग भी आ जाते हैं। हाँ, वो भी अपना बहुत अच्छा जीवन हमारे बीच रह के हमारी बरादरी के अनुशासन से मिलकर डिसिप्लिन को फॉलो करके, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी व्यतीत करते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे हो लेकिन बिल्कुल अनपढ़ भी आ जाते होंगे, क्योंकि यहाँ ये सौभाग्य सबको तो नहीं मिलता ना कि वो कॉलेज जाएं, वो यूनिवर्सिटी जाएं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। आपका अच्छा समय था, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया और आप घर से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन सबकी वैसा लक नहीं होता, तो उनका क्या? तो इसीलिए हम सरकार को बार बार अपील करते हैं, आप लोगों को भी मैसेज देते हैं कि हमारी ये रिपोर्टिंग करके आप सरकार तक पहुँचाओ कि किन्नरों को अच्छे अनुशासन में रखने के लिए, देश की शान बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे स्कूल खोले जाएं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोले जाएं, ताकि हमारे किन्नर भी अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन में अच्छी एक पहचान बना सके, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या स्कूल कॉलेजों में उनका मजाक ना उड़ाया जाए, या उनको अलग तरीके से ना देखा जाए, उनको वैश्य के तरीके से ना देखा जाए, ये लैंगिकता को ख़त्म किया जाए। जैसे हर रोज़ न्यूज़ की खबरें बनी रहती हैं, अखबारों में भी, टीवी चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि फ़लाने एरिया में किन्नरों का आपसी झगड़ा, चाकू चले, छुर्रे चले, क्या बोलोगे उनके ऊपर? क्यों होते हैं ये इस तरह के क्राइम? कई बार ऐसा होता है, एरियों की लड़ाई हो जाती है आपसी इलाकों की, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के इलाके में जाएंगे जहाँ पे हमने हद नहीं पार करनी होती, वैसे तो बुजुर्गों की बंड हुई होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग मांगते हैं। कई बार क्या होता है, आपसी कोई तकरारबाजी हो जाती है, वो एक दूसरे की गली में ढोलक लेके खड़े हो जाते हैं, अभी हम आगे, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। ये किन्नरों को भी मेरा मैसेज है
कि हमारी बरादरी को साफ़ सुथरा रखने के लिए, समाज में हमें अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। अगर होती हैं कोई बातें तो हमारी बरादरी के देखो अपने संगठन बने हुए हैं, एसोसिएशंस बनी हुई है, जहां हमारी बरादरी के हम अपना बीच बैठ के अपने झगड़ों को ख़त्म कर लेते हैं। तो बरादरी के साथ मिलकर झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए प्यार मोहब्बत से। हर चीज़ में आप एकदम से एक महिला, एक फीमेल की तरह नज़र आते हो। बहुत सारे लोग आपके टच में भी रहे होंगे, भाईचारे में, आपकी टीम में, आपके नज़दीक में, आपके पड़ोस में। कभी कोई भी सामने से आके किसी ने कभी ये डायरेक्टली एक महिला की तरह, एक लड़की की तरह प्रपोज किया कि भाई हम आपसे मतलब प्रभावित हैं, हम चाहते हैं? बहुत लोग ऐसे प्रपोज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल साइट्स पे, हमें आते जाते देख लेते हैं, उनको आकर्षित होते हैं हमें देख के। लेकिन हम सुनो, ये जो लड़के होते हैं वो अपना आजकल ज़्यादातर टाइम पास करते हैं। हमें कोई दुल्हन बना के तो घर नहीं लेके जाएगा, तो वो फाइनेंशियली यूज़ करते हैं किन्नरों को। और किन्नरों को भी समझना चाहिए, अगर लड़कों ने कुछ ऐसा करना है तो उनको फैमिली में सप्रेप्ट करें, फैमिली के साथ मिलाएं और अपने पेरेंट्स को, क्योंकि राइट्स मिल चुके हैं आजकल, तो रह भी सकते हैं, इसमें कोई जुल्म भी नहीं है। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अगर कोई ऐसी सोच वाला है तो उसमें भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब किन्नरों को यूज़ करके फेंक देना ये गलत बात है, लड़कों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात है, जैसे ना हर कोई, मैं एक लड़का हूँ, एक मेल हूँ, कोई हमारी माँ बहन बाकी सब फीमेल हैं, आप एक किन्नर हो। कभी किसी को ये खुद के ऊपर ये हो जाता है कि यार ईश्वर के साथ लड़ाई, कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। कोई लड़का है, जैसे गे लोग हो जाते हैं, उसके अंदर एक लड़की है, वो कहे भाई मुझे ऐसा क्यों बनाया। कभी आपका कभी डायरेक्टली आपने कभी ऐसा हर एक इंसान को होता है जब उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, जब हमारे फीलिंग्स हर्ट होती हैं, ये हकीकत है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो होता है ईश्वर से। लेकिन हम क्या है, इस जन्म में उतने धर्म कर्म के काम करो, भक्ति करो, ताकि हमारा आने वाला अगला जन्म सुधरे। ऐसी जोनी में हम कभी और ना पड़े। तो जैसे आपकी अगर पढ़ भी गए हैं, अगर ऐसी नौबत आ भी गई है तो उसको अच्छे ढंग से अपने आप में अपनी प्रिंसिपल्स बनाओ, उस पे चलो, किसी का माड़ा ना करो, अच्छे कामों को, अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, नशे में ना डले। जैसे अनपढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ किन्नर कई बार हो जाते हैं, वो नशे ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ों से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो हम ऐसा कोई नशा नहीं करते, मैं तो कुछ नहीं करती ऐसा, ना मैं कोई अल्कोहल लेती हूँ, ना कोई गांजा, ना कोई नशा, ना कोई स्मैक, ऐसी चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं। हर कोई किसी को कोई भोलेनाथ को आई लव यू बोल रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है, कोई माँ बाप को बोल रहा है, हर कोई किसी न किसी के टच में है कि कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग जुड़ी हुई हैं। तो माई आपकी, अब डायरेक्ट अगर आपको आई लव यू बोलना है मीडिया के माध्यम से, तो किसको बोलोगे? मेरे को यूनिवर्स से बोलना आई लव यू। मैं उनको, यूनिवर्स को रोज़ सुबह उठ के आई लव यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। जो मेरे दिल में होता है, जो मेरे दिमाग में होता है, वो यूनिवर्स मुझे देता है। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ और मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहती है। मैं अपना यूनिवर्स में, क्योंकि जो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो पूरा होता है। जी भाई, जो किन्नर लोग जैसे कहीं वो जो जाते हैं अपनी मांग लेने, कहीं किसी शादी में या किसी के घर में लड़का हो गया या कोई अच्छी खुशी का दिन इवेंट होता है, बहुत सारे किन्नर लोग मैंने रोहतक में देखा, एक बार कपड़े उतार के खड़े हो गए। वो बड़ी बदतमीजी के साथ उस फैमिली के साथ पेश आ रहे थे, उनको क्या कहोगे? या आपकी टीम भी ऐसा करती है? मेरी टीम वालों को मैं पूरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के मैं गली में भेजती हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। और जो करते हैं उनके लिए बहुत गलत बात है। देखो, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, लोगों को ये ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अपने देखो, सोसाइटी वाले जो हमको बधाइयाँ देते हैं, वो हमारे माँ बाप, भाई बहन सब हैं, जो हमको खाने को, हमारी रोजी रोटी देते हैं। अगर हम उन्हीं में खड़ के अपना ऐसी कानून आउट ऑफ लॉ बातें, ऐसे आउट ऑफ रूल बातें करेंगे तो वो कितना बुरा लगता है। फिर कौन हमें बधाई देगा, कौन हमारी रिस्पेक्ट करेगा? ये किन्नर समाज वालों को सोचना चाहिए। उनको हाथ जोड़ के अपील है, वे ऐसे ड्रामेबाजी समाज में अपना बैठ के, कोई संगठनों में कोई अपना बातें रखें, वहाँ पे प्यार मोहब्बत से तरीके से उस चीज़ को, उस मसलों को सुलझाना चाहिए। ऐसे उन मुद्दों को यहाँ पे नहीं लेकर आना चाहिए। ऐसे नंगे होके, खुले होके क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? बहुत गलत बात है। भाई, जैसे हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट होता है,
हाँ जी। कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो कहेगा मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहूँगा, कोई सिंगर होगा तो कहेगा मैं गुरदास मान की तरह या फलाने की तरह या सिद्धू मूसेवाले की तरह। तो आपका भी कोई फेवरेट है? मैं हर एक कलाकार की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे इंडस्ट्री के कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री के मुझे जानते हैं। मुझे आपकी टीम में से कोई आपके जैसे किन्नर समाज का कोई आपका फेवरेट है? कोई है जिसको आप लाइक करते हो? फ़िलहाल मैं लक्ष्मी जी को देख रही हूँ। आजकल उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, स्ट्रगल करके किन्नरों को बड़ा प्रमोट करती हैं, अप लेके जा रही हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ती हैं, उनके लॉ के लिए लड़ती हैं, उनको समझाती हैं और उनको पट्टाभिषेक करके अपना सोसाइटी में अपने में अगर इस संगठन में उनको ऐड कर रही हैं। वो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ उनको, आजकल मैं देख रही हूँ और हमारे लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने करी है। मार्केट में कभी कोई व्हीकल लेके जैसे कार लेके बाइक स्कूटी लेके निकल जाते हो अकेले? मैं स्कूटी नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ, मैं ड्राइव करती हूँ और मैं फ्लाइंग सीखने की भी कोशिश करती हूँ पटियाला में। पर क्यों? मेरी हॉबी है, मेरी नेचर है, मुझे अच्छा लगता है। जी, तो कितने कामयाब हो चुके हो? फ्लाइंग में मैं ज़्यादा अभी सक्सेस नहीं हुई बिकॉज़ उसमें कभी कभी मुझे मौका मिलता है, लेकिन मेरे अंदर एक है कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो अभी कितना ट्राई किया आपने? मैं करती रहती हूँ। एक बार मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी थी, तो वो सोशल मीडिया से मुझे फिर वहाँ पायलट का फ़ोन आया फिर कि ये ऐसे नहीं डालना चाहिए था, सोशली इसको ज़्यादा वायरल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा इलीगल हो जाता है ना। कि वो तो चलो हम जहाँ जुड़े हुए होते हैं, हमें भाईचारे के तौर पे वो सिखा देते हैं ऐसे करना है वैसे। मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सीखती हूँ। सोशल मीडिया जैसे आजकल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, फलाना डमका बहुत सारी चीज़ें कितना काम आ रही हैं? कितना ये बहुत देखो, हर एक चीज़ की मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं, समझ रहे हो। सोशल मीडिया की बहुत सारी मेरिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समाज में एक बात को हम दूसरी बात को सरकार तक, दुनिया तक पहुंचाने का बहुत अच्छा साधन है। और कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, वो मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें समाज में देना है ना। हम समाज से जुड़े हुए हैं और अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। भाई को क्या शौक है? सबसे ज़्यादा शौक किस चीज़ का है? सजने संवरने का? सजने संवरने का भी है, साथ में अपना मन साफ रखो, अच्छे विचार रखो। कोई आपने जब तक आपको आधा घंटा हो गया मेरी इंटरव्यू लेते, आपने कोई ऐसी बात, आपको ऐसी नेगेटिव बात लगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आई मेरे से? बिल्कुल भी नहीं। अपने अच्छी पॉजिटिविटी रखो कि आपको दुनिया प्यार करे, दुनिया आपके साथ जुड़े और आप अच्छे अच्छे कर्म करो, क्योंकि ये जीवन एक बार मिलता है ना। माना जाता है कि लाखों वर्षों सालों के बाद हम मनुष्य जीवन में एक बार आते हैं। अगर यहाँ पे आके एक बार भी आके हमने अपने आप को समझा ना, समाज को ना समझा, फिर क्या फ़ायदा है जीने का। कोई किन्नर बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट पक्का? मेरे बहुत सारे किन्नर अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे पक्के वाला पक्के वाले किन्नर बेस्ट फ्रेंड कैसे कह रहे हो? नहीं, वैसा पक्का दोस्त मित्र जिसके साथ दिल की हर बात। मेरा सबसे अच्छे वाले मित्र मेरे गुरुजी थे, लाला सतपाल जी। वो मेरे फ्रेंड भी थे, मेरे गुरुजी भी थे, मेरा माँ बाप भी थे, वो सब कुछ थे। जब से उनका इंतकाल हुआ है, तो मैं जब से उन्होंने समाधि ली है, तो उसके बाद मैं अपनी कोई दिल की ज़्यादा बातें किसी से नहीं कर पाती, क्योंकि उनका मुझे बहुत घाटा पड़ा है ज़िंदगी में। जी, तो थैंक यू माई, जो आपने इतना समय हमें दिया, इतने अच्छे से आपने हमारे साथ कोऑपरेट करके बात की। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप जय सबका। महाकाल। जय हर माई, जय नमस्कार। महाकाल। तो भाई, ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।